यहाँ लोगों से मिलने 41 साल में आते हैं भगवान हनुमान। हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महान माओं का वर्णन है जो अमर हैं, आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। हनुमान जी इनमें से एक है। हाल में ही सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहाँ के लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं और कुछ वहाँ के रहने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही 41 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं, इसके बारे में सेतु एशिया ने अपनी वेबसाइट में विस्तृत शोध प्रकाशित किया है, जो आप इस लेख के आखिरी में दिए गए लिंक पर पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर उनके शोध के मुख्य अंश प्रकाशित कर रहे हैं। सेतु एशिया के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मातंग आदिवासी समुदाय है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर साल 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। सेतु एशिया नाम इस आध्यात्मिक संगठन का केंद्र कोलंबो में है, जबकि इसका साधन केंद्र पिदुरुथाला गाला पर्वत की तलहटी में स्थित है, एक छोटे से गांव नुआरा में है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जोड़ना है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि इस बार 27 मई 2014 को हनुमान जी ने इन आदिवासी के समूह के साथ अंतिम दिन बिताया था। इसके बाद वह 2055 में फिर से मिलने आएंगे। सेतु संगठन अनुसार इस कबीलाई या आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि का आश्रम में ही हुआ था। श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम हैं और श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफ़ी अलग हैं। सेतु संगठन ने उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई और इनके संपर्क साधन शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उन समूह से उन्हें जो जानकारी मिली उसे जानकर वे हैरान रह गए। हनु पुस्तिका में सब कुछ लिखा है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार मातंगों के हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध है, जिसके बारे में पिछले साल ही पता चला है। फिर इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला रामायण काल से ही चल रहा है। इन मातंगों की यह गतिविधियां प्रत्येक 41 साल बाद ही सक्रिय होती हैं। मातंगों अनुसार हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि मैं प्रत्येक 41 वर्ष में तुमसे मिलने आऊँगा और आत्मज्ञान दूंगा। अपने वचन के अनुसार उन्हें हर साल 41 साल बाद आत्मज्ञान देकर आत्मशुद्धि करके हनुमान जी आते हैं। सेतु अनुसार जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो उनके द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द, एक एक मिनट का विवरण इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। 2014 के प्रवास के दौरान हनुमान जी द्वारा जंगलवासियों के साथ की गई सभी लीलाओं का वर्णन भी इस पुस्तिका में नोट किया गया है। कहाँ है ये पर्वत? सेतु ने दावा किया है कि हमारे संत पिदूर पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में इस पुस्तिका को समझकर इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करके में जुटे हुए हैं, ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य जाना जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा पेचीदा और हनुमान जी की लीलाएं उससे भी पेचीदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफ़ी समय लग रहा है।
बात करें यहाँ की पर्वत, श्रीलंका के बीचों बीच स्थित है, जो श्रीलंका के नुआरा एलिया शहर में स्थित है। पर्वतों की श्रृंखला के आसपास घने जंगल हैं। इन जंगलों में आदिवासियों के कई समूह रहते हैं। नुआरा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंचाई पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। मातंगों ने की थी हनुमान जी की सेवा। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए थे। किंकिसदा आदि जंगल होते हुए लंका के जंगलों में भ्रमण हेतु गए। उस वक्त वहाँ विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में पुजार तथा वहाँ पे प्रभु श्री राम का ध्यान किया। उस दौरान पिदूर पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि वे प्रत्येक 41 साल बाद तुमसे मिलने आऊँगा। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस वचन का पालन करते हैं। रहस्यमय मंत्र। सेतु वेबसाइट का दावा है कि मातंगों के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप से प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी जीवित हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। जंगलों से निकलकर वे अपने भक्तों की सहायता करने मानव समाज में आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मातंगों के अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। निर्मल चित्त के लोग ही उनको देख सकते हैं। मंत्र जप का असर तभी होता है जब कि भक्त में हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा और उनकी हनुमान जी से आत्मिक संबंध हो। सेतु का दावा है कि जिस जगह पर यह मंत्र जपा जाता है उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित ना हो जो आत्मिक रूप से हनुमान जी से जुड़ा ना हो, अर्थात उसका हनुमान जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। स्क्रीन पे जैसा देख रहे हैं जो मंत्र आपको दिख रहे हैं, यह मंत्र स्वयं हनुमान जी ने पिदूर पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। पिदूर का पूरा नाम होता है पिदूर थाला काला, श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया था। सेतु वेबसाइट है www.setu.asia पर इस संबंधित विस्तार से आप अब तक की 3 अध्यापक पोस्ट किए हैं।